वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक होगा शेप्स ऑफ बैक्टीरिया यानी कि जीवाणु का आकार। यह टॉपिक एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अत्यधिक महत्वपूर्ण है क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इस टॉपिक से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो शुरू करते हैं। शेप्स ऑफ बैक्टीरिया। आकार के आधार पर बैक्टीरिया को मुख्य रूप से 4 समूह में वर्गीकृत किया गया है। ये 4 समूह इस प्रकार है। पहला कोकस, दूसरा बेसिलस, तीसरा स्पाइरिलम, चौथा विब्रियम। अब हम इसे एक एक करके डिस्कस करते हैं। फर्स्ट, कोकस। जब बैक्टीरिया गोल आकार के होते हैं मीन्स स्फेरिकल होते हैं तो उसे कोकस कहते हैं, और जब यह मोर देन 1 होते हैं तो इसे कोकाई कहते हैं। सेकेंड वन, जब बैक्टीरिया रॉड के आकार के होते हैं उसे बेसिलस कहते हैं, बेसिलस, और जब मोर देन 1 होते हैं उसे बेसिली कहते हैं। जब बैक्टीरिया स्पाइरल शेप मीन्स टेढ़े मेढ़े सर्पिल आकार के होते हैं तो उसे स्पाइरिलम कहते हैं, स्पाइरिलम, और जब मोर देन 1 होते हैं उसे स्पाइरिला कहते हैं। एंड लास्ट वन, जब बैक्टीरिया कॉमा के आकार के होते हैं, कॉमा शेप के होते हैं तो उसे विब्रियम कहते हैं, विब्रियम, और जब मोर देन 1 होते हैं तो उसे विब्रियो कहते हैं। फर्स्ट, जब बैक्टीरिया का आकार स्फेरिकल हो, ओवल हो यानी कि गोल आकार के हो उसे हम कोकस कहते हैं। और ये जो कोकस आकार के बैक्टीरिया होते हैं उन्हें फर्दर कुछ टाइप्स में विभाजित किया गया है। फर्स्ट वन, माइक्रोकोकस। माइक्रोकोकस, जब कोकस आकार के बैक्टीरिया सिंगल होते हैं तो उसे माइक्रोकोकस कहते हैं, माइक्रोकोकस कहते हैं। जैसे इसका माइक्रोकोकस रोशियस, ये साइंटिफिक नेम है इसलिए इसे हम अंडरलाइन करते हैं। दूसरा, डिप्लोकोकस। जब कोकस आकार के बैक्टीरिया 2 के समूह में होते हैं तो उसे हम डिप्लोकोकस कहते हैं, डिप्लोकोकस। जैसे इसका एग्जांपल देखते हैं, डिप्लोकोकस निमोनी जिससे निमोनिया डिजीज होते हैं, डिप्लोकोकस न्यूमोनी। जब कोकस आकार के बैक्टीरिया एक चेन में एक श्रृंखला में व्यवस्थित होते हैं तो उसे स्ट्रेप्टोकोकस कहते हैं। थर्ड वन, स्ट्रेप्टोकोकस चेन के फॉर्म में एक श्रृंखला के रूप में बैक्टीरिया व्यवस्थित होती है। स्ट्रेप्टोकोकस, इसका एग्जांपल हुआ है स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस। दूसरा, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी। स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी के कारण भी न्यूमोनिया डिजीज होता है। नेक्स्ट जो इसके टाइप है वो है स्टेफिलोकोकस। जब कोकस आकार के जीवाणु बैक्टीरिया एक समूह में, एक ग्रुप में इरेगुलर शेप से अनियमित आकार में व्यवस्थित होते हैं तो उसे स्टेफिलोकोकस कहते हैं, स्टेफिलोकोकस। जब बैक्टीरिया समूह में व्यवस्थित होते हैं
इस प्रकार व्यवस्थित होते हैं और इनका आकार फिक्स्ड नहीं होता है। तो उसे हम स्टेफिलोकोकस कहते हैं। जैसे एग्जांपल देखते हैं, स्टेफिलोकोकस ऑरियस। ये मेन कोकस बैक्टीरिया के सब टाइप्स हैं। नेक्स्ट वन देखते हैं, बैसिलस। जब बैक्टीरिया रॉड के शेप के होते हैं तो उसे हम बैसिलस कहते हैं, रॉड शेप। जैसे इस प्रकार के होते हैं, रॉड के शेप के होते हैं। और रॉड शेप के जो बैक्टीरिया होते हैं उसमें अधिकांशतः फ्लैजिला कसाब पाया जाता है, जो उसे मूवमेंट करने में, गति करने में मदद करता है। इसका एग्जाम्पल देखिए तो लैक्टोबैसिलस। ये लैक्टोबैसिलस जीवाणु हैं जो दूध से दही बनाने में सहायक होते हैं। नेक्स्ट है बैसिलस कोलाई। ये जो रॉड शेप के बैक्टीरिया होते हैं इससे डायरिया डिजीज होता है। थर्ड वन है स्पाइरलम। जब बैक्टीरिया स्पाइरल शेप मीन्स सर्पिल आकार के होते हैं उसे हम स्पाइरलम कहते हैं। ये बैक्टीरिया इस प्रकार के होते हैं। और इनमें भी फ्लैजिला पाया जाता है जो इसे मूवमेंट में मदद करता है। और ये बैक्टीरिया, जैसे ये बैक्टीरिया होते हैं एजोस्पाइरिलम, दूसरा स्पाइरिलम वॉल्यूटेंस। और ये साइंटिफिक नेम है तो इसे हम अंडरलाइन करते हैं। फोर्थ वन इज विब्रियम। जब बैक्टीरिया इस तरीके से कोमा के आकार के होते हैं तो इसे हम विब्रियम कहते हैं। इनका आकार इस प्रकार होता है, ये कोमा के शेप के होते हैं, कोमा शेप। और इनका आकार कोमा के आकार का होता है। तो उस प्रकार के बैक्टीरिया को विब्रियम कहते हैं। इसका एग्जाम्पल देखते हैं, विब्रियम कोलेरी। विब्रियो कोलेरी, ये जो बैक्टीरिया हैं इससे कोलेरा डिजीज मीन्स ये हैजा रोग होता है। तो ये थे मेन बैक्टीरिया के शेप जिनसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।